गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ब्लैक फंगल डिजीज़। ब्लैक फंगल डिजीज़ के कॉज क्या हैं, के सिम्टम क्या हैं और इसके मैनेजमेंट क्या है, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ब्लैक फंगल डिजीज़ क्या है और इसका क्या कारण है। तो म्यूको म्यूक्रोमाइकोसिस नाम का एक फंगल है जो बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर कंडीशन में ये पाया जाता है। लेकिन अगर किसी को हो गया तो ये बहुत खतरनाक एक बीमारी होती है जो कई बार जानलेवा भी हो जाती है। तो म्यूकोरोमाइकोसिस नाम का एक फंगल के इन्फेक्शन के कारण जो है ये समस्याएं हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो कॉज जिस पर हम बात कर चुके हैं म्यूकोरोमाइकोसिस, फिर हम समझते हैं कि ये किस तरीके से जो है ट्रांसमिट होता है, किस तरीके से ये बॉडी के अंदर इंसर्ट होता है। तो इसका जो सबसे कॉमन जो कारण है इंसर्ट होने का वो है इनहेलेशन, बाय इनहेलेशन। यानी कि अगर हमारे एनवायरनमेंट में, अगर हमारे वातावरण में कहीं से म्यूकोरोमाइकोसिस नामक जो फंगस है उसके स्पोर विद्यमान हैं, उसके जो बीजाणु हैं वो अगर किसी कहीं से आ गए हैं और हम इनहेल करें उस एटमॉस्फेयर में, सांस लेते समय जो है हमारे शरीर में क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। तो ये इसका सबसे कॉमन ट्रांसमिटेड कॉज है। इसके अलावा जो है अगर हमारी शरीर में कहीं बॉडी ओपन वूंड्स है, कहीं घाव बन गया है जलने के कारण, कटने के कारण, तो उन घावों के कारण भी जो है ये शरीर के अंदर आ जाता है। तो ये इसका फैलने के दो मुख्य कारण थे। एक तो इनहेलेशन के समय अगर इसके स्पोर एनवायरनमेंट में विद्यमान है, और दूसरा अगर मिट्टी या गोबर निकालते समय या किसी ऐसे काम को करते समय ये किसी वूंड के द्वारा जो है हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाता है। तो ये दो मुख्य कारण थे। इसके बाद हम बात करते हैं इसके साइन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो साइन और सिम्टम में जो है सबसे पहला जो है वो है पेन एंड रेडनेस अराउंड आइज एंड नोज। हमारी आँखों और हमारी जो नाक है इसके चारों तरफ से जो है रेडनेस आनी शुरू हो जाती है और कई बार जो है हल्का हल्का जो है पेन होना शुरू हो जाता है। दूसरा जो इसका जो साइन है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि हमारी सांस जो है, सांस की जो गति है वो छोटी हो जाती है। तीसरा है फीवर, कई बार हमको फीवर इसके इन्फेक्शन से होने लगता है। इसके अलावा ब्लडी वोमिटिंग, यानी कि जब उल्टी करते समय जो है उल्टी में ब्लड का दिखना, हेडेक और ब्लैक स्पॉट इन फेस, फेस के किसी भी एक हिस्से पे, किसी भी साइड से जो है ब्लैक स्पॉट आपको जो है दिखने शुरू हो जाएंगे। और इन्हीं ब्लैक स्पॉट के कारण जो है इसको ब्लैक फंगल डिजीज़ भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है जो हमारी मेंटल स्टेटस है, मेंटल स्टेटस जो है कई बार ख़राब हो जाता है क्योंकि सही निर्णय न ले पाना या कुछ चीज़ें समझ में ना आना, ये सब इसके सिम्टम्स में से हैं। इसके अलावा ब्लडी म्यूकस फ्रॉम नोज़, यानी कि नोज़ से जो हमारा म्यूकस आता है उसमें भी ब्लड आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। फिर है वन साइड फेशियल पेन, फेस के किसी एक हिस्से में दर्द होना, किसी एक साइड में जो है बहुत ज़्यादा दर्द होना। इसके अलावा टूथ एक, हमारे जो दांत हैं उनमें दर्द होना, धीरे धीरे वो दांत का हिलना, ढीला हो जाना, फिर दांत का निकल जाना और वहाँ पर एक घाव बन जाना, ये भी एक जो है कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा जो है ब्लड विजन, यानी कि जो सामने जो है धुंधला दिखाई देना, या कई बार एक ही वस्तु को दो तीन तरीके से देखना या दो बार देखना, ये सारे जो है इसके सिम्टम्स हैं, साइन एंड सिम्टम्स हैं। इनमें जो सबसे कॉमन और सबसे जो कन्फर्मेटरी सिम्टम है उनमें एक तो जो हमारी उल्टी है, उल्टी के साथ ब्लड का आना। दूसरा हमारी जो नेज़ल म्यूकस है उसमें ब्लड का आना, फेस पे ब्लैक स्पॉट बन जाना, आइज़ में रेडनेस आ जाना, आइज़ में स्वेलिंग आ जाना, ये सारे जो है इसके कॉमन सिम्टम हैं। इसके बाद हम बात करें प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि हम उसको होने से रोकें, अभी हमको हुआ नहीं, हम पहले ही जो है प्रिकॉशन लेना शुरू कर दें। तो उन प्रिवेंशन में जो है सबसे पहला जो है वह है मास्क का उपयोग करना। जब हम किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में जाएं जहां पर जो है कोई काम चल रहा हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, तो उस साइट पे हम जब भी जाएं तो मास्क का यूज करें, क्योंकि धूल के साथ जो है अगर म्यूकोरोमाइसिस नाम के जो कवक है उसके अगर स्पोर उपलब्ध हैं तो वो उस धूल के साथ साथ जो है
हमारे इनहेल जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी में इंसर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिकॉशन है वो ये है कि जब भी किसी कंस्ट्रक्शन साइट में जाना हो तो उस समय हम मास्क का प्रयोग करें। दूसरा जो है जब भी हम कोई ऐसा काम करें, गोबर या कीचड़ या मिट्टी का कोई भी हम काम कर रहे होते हैं तो उस समय हमें जो है शूज़ का प्रयोग करना चाहिए, हमें जूते पहनने चाहिए, मोजे पहन के रखने चाहिए, क्योंकि मिट्टी से या गोबर से भी इस के स्पोर जो हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो है जब भी किसी कंस्ट्रक्शन साइट में या जहाँ पर धूल धाल या जहाँ पर भी इसकी पॉसिबिलिटीज़ हमको लगती हैं वहाँ पर हमें जो है लॉन्ग स्लीव शर्ट, यानी कि हमें जो भी शर्ट हम पहनते हैं वो जो है फुल बाजू की हम पहन के जाएं। तो इस तरीके से जो है इससे इसका प्रिकॉशन किया जा सकता है। इसके अलावा शरीर के किसी हिस्से में अगर पसीना आने से जो है नमी आ जाती है शरीर के अंदर तो उसको भी हमें रोकना चाहिए। शरीर के किसी हिस्से पे लंबे समय तक नमी ना रहे, या घर में जो है कई बार घर में किस घर के किसी हिस्से में अगर कहीं नमी बनी हुई है लंबे समय से तो वहाँ पर भी जो है फंगस का इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो घर में और शरीर में जो है किसी भी तरीके की नमी लंबे समय तक ना बनी रहे, इन सब चीज़ों से हमको बचना चाहिए। तो ये है इसके प्रिकॉशन। इसके बाद हम मैनेजमेंट की बात करें। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अगर इन्फेक्शन हमको हो गया तो उस वो ज़्यादा ना बढ़े उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए जो हमारा इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम जिन लोगों का वीक है उन्हीं में इसका जो है ज़्यादा इन्फेक्शन देखा जा रहा है। तो इम्यून सिस्टम जो है किन किन चीज़ों से वीक होता है उनको हमें जो है मैनेज करना है। उनमें सबसे पहला जो है डायबिटीज़ एक कॉमन समस्या है जो ज़्यादातर लोगों में देखी जाती है। तो डायबिटिक जो लोग हैं उनमें इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। तो इन लोगों को जो है अपना शुगर नियंत्रण में रखना चाहिए ताकि जो है इनका इम्यून सिस्टम जो है सही से काम करे। तो सबसे पहला है कंट्रोल इन डायबिटीज़। दूसरा है जो लोग HIV के पेशेंट हैं उन लोगों को जो है प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि HIV के कारण जो है हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस होता है। इसके अलावा जो लोग अभी अभी कोविड या कोरोना से संक्रमित थे और वो ठीक हो गए हैं तो उन लोगों को भी इससे खतरा बना हुआ है, क्योंकि कोरोना के बाद जो है जो हमारा इम्यून सिस्टम है काफ़ी वीक हो जाता है। इसके अलावा जो लोग ICU में लंबे समय तक रहे हैं, क्योंकि एक ही बेड में लंबे समय तक हैं, या कई बार ऑक्सीजन मास्क हमने लंबे समय तक लगा के रखा हुआ है तो उसके कारण जो है नमी आ जाती है चारों तरफ से। तो इनके कारण भी जो है इस फंगस का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं, स्टेरॉइड जो मेडिसिन ले रहे होंगे जैसे डेक्सामेथासोन है, मिथाइल प्रेडिनिसोलोन है, इस तरीके की जो भी स्टेरॉइड मेडिसिन जो लोग ले रहे हैं उन लोगों, क्योंकि स्टेरॉइड क्या करता है हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस कर देता है। तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली जितनी भी मेडिसिन उनमें स्टेरॉइड है उनको अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा जो हाइड्रेशन यानी कि पानी की मात्रा शरीर में पूरी करते रहना चाहिए। इसके अलावा ORS का घोल हो गया, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गया, इन सब का जो है अच्छे से सेवन करना चाहिए और प्रॉपर डाइट हम लोगों को लेनी चाहिए जिसके कारण जो है हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर सके। तो ये सब मैनेजमेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अगर किसी को ये हो ही जाता है और बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो उनके लिए दो तरीके की जो ट्रीटमेंट है उनमें पहला ट्रीटमेंट जो है वो मेडिसिन के द्वारा, यानी एंटी फंगल मेडिसिन जो है एंटी फंगल मेडिसिन के द्वारा भी जो है ये ट्रीट की जाती हैं। एंटी फंगल मेडिसिन वो जो डॉक्टर जो भी प्रिस्क्राइब करेंगे तो एंटी फंगल मेडिसिन ले सकते हैं। और अगर इसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा हो ही जाता है तो उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास जब बच जाता है वो सर्जरी है। सर्जरी के द्वारा उस जो भी एरिया हमारे शरीर का इन्फेक्टेड हो गया है उसको शरीर से निकाल दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है। तो ये ब्लैक फंगल डिजीज़ जो है हम इस स्थिति तक ना पहुँचे कि हमें मेडिसिन लेनी पड़े, इस स्थिति तक ना पहुँचे कि हमें जो है सर्जरी करानी पड़े। इसके लिए हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि प्रिवेंट हम कर सकें, प्रिकॉशन हम ले सकें। इसके बाद भी अगर ये हो जाता है तो हम जो है इसको मैनेजमेंट अच्छे से करें ताकि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें ना हो, इसको फैलने से बचाया जा सके। तो ये विशेष बातें हैं जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर किसी अन्य टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।